जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी बिहार दरोगा के लिए जो टेस्ट वीकली टेस्ट होता है उनका आज प्रैक्टिस सेट कौन सा है, टेस्ट नंबर 24 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि है। यानी भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि कौन सा है? डोवर जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, जिब्राल्टर या फिर मेसिना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा जिब्राल्टर। क्या होगा? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, और यह जल संधि जो है आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, और यह जल संधि को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तथा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती, यानी किससे नहीं होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको तेलंगाना। और किससे गुजरता है वो क्या होगा? जैसे आपको यूपी हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी जो नहीं गुजरता वो कौन होगा? तेलंगाना। और तेलंगाना आपको आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था ये भी बताना है। ये जो है आपको 2014 में अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? तेलंगाना बना था। अब उसके बाद है 3। तो 3 क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में कैमूर हिल विस्तार है। यानी बिहार में कैमूर हिल कहाँ है? उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये बताना है। छोटा नागपुर का, पठार का, सतपुरा श्रेणी का, दंडकारण्य मैदान का या विंध्य श्रेणी का। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विंध्य श्रेणी का। यानी 3 का क्या होगा? 3 का हो जाएगा डी। ठीक है, 3 का क्या होगा? डी हो जाएगा। और विंध्य श्रेणी जो है इसका विस्तार आपको गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, और गुजरात में आपको जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल। कहने का मतलब कि गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 4 कहता है कि अरुणावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या नर्मदा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताप्ती। यानी अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपको ताप्ती। 5 है निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है? रामगंगा चमेरा परियोजना, ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना, पोंग परियोजना। तो 5 का क्या होगा? 5 का हो जाएगा ए, रामगंगा। यानी हिमाचल प्रदेश में रामगंगा नहीं है, जो है वो है आपको चमेरा, पोंग, नाथपा झाकरी। ठीक है, और रामगंगा जो है आपको उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ है? उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में कौन सा परियोजना है? रामगंगा। बाकी चमेरा, पोंग, नाथपा झाकरी आपको हिमाचल प्रदेश में होगा। अब उसके बाद है 6 क्या है कि काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? चावल, पटसन, चाय, कहवा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कहवा। यानी चावल, पटसन, चाय जो है काल बैसाखी पवन से लाभान्वित होता है। ठीक है, यानी कहवा जो है, कहवा फूलों की बौछार वाली वर्षा से लाभान्वित है, ना कि आपको काल बैसाखी पवन से। यानी कहवा किससे है? कहवा है फूलों की बौछार वाली वर्षा से। ठीक है, अब उसके बाद है 7 है प्लास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? मरुस्थलीय वनस्पति, शुष्क कंटीले वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, सवाना वनस्पति। तो 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा बी, शुष्क कंटीले वनस्पति। ठीक है, और जो प्लास शुष्क कंटीले वनस्पति जो है ये जो है आपको इसे क्या बोलते हैं? इसे जंगल की आग कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश और झारखंड का क्या है? राजकीय क्या है? पुष्प है। यानी प्लास जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है आपको उत्तर प्रदेश और झारखंड का क्या है? राजकीय पुष्प है। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये है आपको पलाश शुष्क कंटीले वनस्पति। क्या है? पलाश शुष्क कंटीले वनस्पति। ठीक है, और इसको जंगल का आग भी कहा जाता है। अब उसके बाद है 8 है हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, फसल प्रबंधन या वन प्रबंधन। तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा ए, जल प्रबंधन। यानी हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये आपको जल प्रबंधन से। ठीक है, और इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत आपको 2003 में हुआ था। कब हुआ था?
यानी हरियाली योजना का शुरुआत आपको कब हुआ? 2003 ईस्वी। और हरियाली योजना का संबंध आपको जल प्रबंधन से है, ठीक है। अब उसके बाद है 9 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? यानी राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना आपको कब शुरू किया गया? 2002, 3, 4, 5। तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा सी, यानी 2004। यानी भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना 2004 में किया गया। और यह जो है आपको कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। और यह जो है आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसा किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद है 10 है जस्ता के उत्पादन व भंडारण में एकाधिकार रखता है। कौन रखता है? यानी कौन सा राज्य रखता है? जस्ता, यानी जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ होता होगा? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा बी, राजस्थान। यानी जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है आपके राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में क्या है? इसका उत्पादन भी है और उसका भंडारण भी है, ठीक है। उसके बाद जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना होता है और उड़ीसा में बॉक्साइड होता है ना। उड़ीसा में क्या है? बॉक्साइड है, कर्नाटक में सोना है। और उसके बाद हीरा आपको कहाँ है? हीरा है आपको मध्य प्रदेश यानी एमपी। उसके बाद आपको चांदी कहाँ होगा? तो चांदी है आपको राजस्थान में ही है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है 11। तो 11 क्या कहता है कि भारत में जल ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। अवरोही माने घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा आपको बताना है। जल ऊर्जा उत्पादक राज्य का नाम बताना है, ठीक है। हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड। तो 11 का अवरोही क्रम में क्या बताना है? जल ऊर्जा उत्पादक राज्य। तो इसका क्या होगा? पहला हो जाएगा आपको कर्नाटक, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी पहले कर्नाटक, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरल और लास्ट में क्या होगा? उत्तराखंड। तो इसका सही क्या होगा? 3, 1, 2, 4, 5, यानी 11 का डी हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 12 में। तो 12 क्या कहता है कि जना किकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा? सीधा, उल्टा, उल्टा तथा सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बनेगा आपको उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 13 है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है? ये है आपको झारखंड में। फिर उसके बाद है मीन योग जनजाति निवास करता है। मीन योग जनजाति कहाँ निवास करता है? असम, अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा। 14 का क्या होगा? 14 का हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। यानी मीन योग जनजाति आपको अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है। 15 है भवाई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर होगा, यानी भवाई लोक नृत्य, ये आपको है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। अब उसके बाद है 16 है किस हड़प्पाई स्थल से स्टेडियम खेल का मैदान मिला है? बनावली, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। यानी गुजरात के कच्छ जिला के भजाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला के भजाऊ तालुका। और इसका खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी किया था। कौन किया था? जेपी जोशी। यानी धौलावीरा में जो आपको स्टेडियम का खेल का मैदान मिला था, उसका खोज कौन किया? जेपी जोशी। और कब किए? 1967, ठीक है। अब उसके बाद है 17 क्या कहता है कि वैदिक आर्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऋग वैदिक आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है, ठीक है। और उसके बाद है वैदिक आर्यों की एक चित्रात्मक लिपि थी, यही आपको गलत है। उसके बाद परिवार पितरात्मक होता था। वैदिक आर्य जो व्याघ्र से परिचित नहीं थे। यानी इसका जो विकल्प सही नहीं है वो है आपको बी, वैदिक आर्यों की एक चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। लेकिन वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली जो है आपको क्या था? वैदिक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली क्या था, तो यह था आपको मौखिक, ठीक है। क्या था? मौखिक। जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली क्या था, तो यह था मौखिक। यानी वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि मौखिक का मतलब ओरल,
जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, अब उसके बाद है 18 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया, यूनान, अरबी, कुषाण या ईरान। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ईरान। क्या होगा, ईरान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपको भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कौन किया था, तो वो किया था ईरान। यानी 18 का क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 19 क्या कहता है कि रानी का अभिलेख का संबंध, यानी रानी का अभिलेख का संबंध किससे है, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश से। तो 19 का क्या होगा, 19 का हो जाएगा बी, यानी मौर्य वंश। रानी का अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये आपको मौर्य वंश से। ठीक है, जैसे कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में क्या था, अशोक की रानी करुआ बाकी के दान दिए जाने का उल्लेख था। हाँ, जैसे इसको क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, यानी रानी का अभिलेख में क्या था, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में कहने का मतलब कि कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के दान दिए जाने का उल्लेख था, जो है आपको मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद है 20 कहता है किस गुप्त शासक द्वारा वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो 20 का क्या होगा, 20 का हो जाएगा डी, स्कंदगुप्त। ठीक है, 20 का क्या होगा, डी, स्कंदगुप्त। यानी किस गुप्त शासक द्वारा वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, और स्कंदगुप्त का कार्यकाल आपको बता दें कि 455 से क्या था, 467। ठीक है, 455 से 467। उसके बाद है 21 है तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या मोठ मस्जिद। 21 का क्या होगा, 21 का होगा सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यानी तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य कौन सा है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और मोठ मस्जिद जो है ये आपको कहाँ है, ये आपको है दिल्ली में। दिल्ली में कौन बनाया था, ये आपको सिकंदर बनाया था, सिकंदर। ठीक है, अब उसके बाद है 22। तो 22 क्या कहता है कि किस सूफी संत के कथनों को सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या बाबा फरीद। तो 22 का क्या होगा, 22 का हो जाएगा डी, यानी किस सूफी संत के कथनों को सिख गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया था, तो बाबा फरीद का। ठीक है, अब उसके बाद है 23 क्या कहता है कि अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा गया, सिकदार, चौधरी, पटवारी, नागला। तो अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को आपको चौधरी कहा गया। क्या कहा गया, चौधरी। ठीक है, अब उसके बाद है 24 है रंजीत सिंह का राज कितने सबों में बटा था, 4, 5, 3, 6। तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा 4, यानी रंजीत सिंह का राज कितने सबों में बटा था, तो 4 सबों में बटा था। 25 है भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय द्वारा शुरू किया गया, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड एलिगन फर्स्ट। तो 25 का क्या होगा, 25 का हो जाएगा सी, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, 25 का क्या होगा, 25 का हो जाएगा सी, लॉर्ड लॉरेंस। और इसका कार्यकाल बता दे 1864 से 69। और लॉर्ड डलहौजी 48 से 56, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल यानी 48 से 56, डलहौजी का कार्यकाल 48 से 56, लॉर्ड लॉरेंस का 64 से 69, और कैनिंग का 56 से 62। क्या है, 56 से 62। ठीक है, और एलिगन का 62 से 63। इसका क्या था, 1862 से 63। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 26 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र कब दबाया गया, सितंबर 1858, सितंबर 1857 या मार्च 1858 या अप्रैल 1858। तो 26 का क्या होगा, 26 का हो जाएगा बी, सितंबर 1857। यानी 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में कब दबाया गया, तो सितंबर 1857 में दबाया गया। तो 26 का क्या होगा, बी हो जाएगा। और कानपुर में कब हुआ था, 6 सितंबर 1857 को विद्रोह दबाया गया था, कानपुर में दबाया गया था 6 सितंबर को। ठीक है,
लखनऊ में मार्च 1858 में विद्रोह को दबाया गया और झांसी में 3 अप्रैल 1858 में। एक बार फिर से डेट याद करते हैं। कानपुर में आपको 6 सितंबर 1857, डेट याद रखिएगा। कानपुर में कब? 6 सितंबर 1857। फिर उसके बाद लखनऊ में आपको मार्च 1858 और झांसी में 3 अप्रैल 1858। ठीक है। अब उसके बाद है 27 है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1934। तो 27 का क्या होगा? 27 का हो जाएगा बी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपको 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931, यानी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। ठीक है, जिसको समाजवादी पार्टी की स्थापना ही बोलते हैं। 28 है बलिया पाल आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो बलिया पाल नाम से ही लग रहा है, बलिया यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। और यह जो है भारत के स्वतंत्र आंदोलन था, यानी स्वतंत्र आंदोलन में यहाँ के निवासी के विद्रोह जैसे तेवर के कारण इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बलिया पाल आंदोलन को, जो आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुआ था? कब हुआ था? 1942 में भारत का तिरंगा फहराने वाला बलिया देश का पहला जिला बना था। यानी 1942 में ही आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भारत का तिरंगा फहराने वाला पहला जिला कौन बना था? आपको बलिया बना था। ठीक है। अब उसके बाद है 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कौन सा गलत है? हिंट्स फॉर सेल्स कल्चर, लाला हरदयाल। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंदी जीवन, सच्चिदानंद सान्याल। 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा आपको हिंट्स फॉर सेल्स, यानी लाला हरदयाल। ये गलत होगा। ठीक है। क्या होगा? ये कौन सा विकल्प? पुस्तक लेखक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 29 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 30 है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, विनोबा भावे, सरदार पटेल। तो इसका जो आंसर होगा ब्रह्मदत्त। क्या होगा? ब्रह्मदत्त। 31 है संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है, यानी संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो 31 का क्या होगा? 31 का हो जाएगा आपको डी, ब्रिटेन से। यानी संविधानवाद की शुरुआत आपको कहाँ से मानी जाती है? तो यह जो है आपको ब्रिटेन से मानी जाती है। ठीक है। और अमेरिकी संविधान आपको कब लागू हुआ था? ये आपको बताना है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1787। ठीक है, जो अपने प्रकार का पहला लिखित संविधान था। और ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आपको लिखित संविधान नहीं मिलेगा, वहाँ अलिखित संविधान है। ठीक है। और ब्रिटेन में संविधानवाद की शुरुआत लगभग 100 साल पहले हो चुका था, किंतु वहाँ लिखित संविधान नहीं था, यानी कहने का मतलब कि वहाँ अलिखित संविधान है। ठीक है। 32 है किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833, या चार्टर एक्ट 1853। 32 का क्या होगा? 32 का हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 की विशेषता आपको कुछ बता देते हैं। जैसे पहला विशेषता है कि कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वादियों के मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तीसरा है शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। चौथा है इसके तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ठीक है। उसके बाद है 33 क्या कहता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 1946 के सदस्य और उनसे संबंधित विभाग के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? CH भाभा, कार्य खनन एवं ऊर्जा। C राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। अब्दुल रब निषाद, वाणिज्य। या वल्लभ भाई पटेल, सूचना एवं प्रसारण। इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है आपको अब्दुल रब निषाद, आपको वाणिज्य, ये गलत है। ठीक है। इनका जो मंत्री अथी था, विभाग था, वो था आपको डाक एवं वायु मंत्रालय। ठीक है, जिसको वाणिज्य मंत्रालय बोलते हैं। अब उसके बाद है 34 है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। ये आपको कनाडा से लिया गया है। 35 क्या है? 35 है भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है, प्रस्तावना से, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता या सभी से। तो 35 का क्या होगा? 35 का हो जाएगा डी। क्या होगा?
डी हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित आपको मौलिक कर्तव्य से भी, नागरिकता से और प्रस्तावना, तीनों से करता है। 36 है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या हुआ था? पहला है, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः क्या है, स्वतः भारतीय नागरिक को नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। दूसरा है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। या फिर भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या उपयुक्त सभी। तो 37 का क्या होगा? 37 का हो जाएगा डी, सभी। सॉरी 36 है ना, 36 का क्या होगा? 36 का हो जाएगा सी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे क्या होगा? भारतीय नागरिकता प्राप्त होगा। 37 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका, या कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों। तो 37 का क्या होगा? 37 का हो जाएगा आपको डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका दोनों। 38 क्या है? 38 है आपको कि निम्नांकित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे, या 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिशुवत देखरेख, या फिर गोवध निषेध। 38 का क्या होगा? 38 का हो जाएगा बी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। 38 का क्या होगा? 38 का हो जाएगा बी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन आपको कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 51। और गोवध निषेध आर्टिकल 48। और 0 से 6 बच्चों की शिशुवत देखरेख आपको आर्टिकल 45। यानी गोवध निषेध 48, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे, ये कौन सा है? आर्टिकल 51 का क, यानी मौलिक कर्तव्य में है। 39 है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? 1980, 1989, 1991, 1977। तो 39 का क्या होगा? 39 का बी हो जाएगा, 1989। 40 है, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि क्या है? भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओएम बिरला। कौन है? ओएम बिरला, ठीक है। अब उसके बाद है 41 है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसको बोला जाएगा? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, या लोकसभा अध्यक्ष? तो लोकसभा अध्यक्ष को। 42 है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है प्रमाणित करना, या आकस्मिक निधि के व्यय को नियंत्रित करना। तो 42 का क्या होगा? 42 का हो जाएगा ए, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। 43 क्या है? 43 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जाएगा? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, या भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो 43 का क्या होगा? 43 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब उसके बाद है 44 क्या कहता है कि सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होता है? 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, या आधी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको 1/3। क्या होना चाहिए? 1/3, ठीक है। जो आपको आर्टिकल 171 में ऐसा बोला गया है, यानी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। ये आपको आर्टिकल 171 में बोला गया है। उसके बाद है 45 समर्थित सूची का विषय नहीं है। क्या विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो इसका जो विषय नहीं है वो है आपको समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र आपको संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची। अब उसके बाद है 46। तो 46 क्या है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है?
वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको हॉकी। क्या होगा? हॉकी। 47 है कि निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया? शशि कपूर, राजेश खन्ना, आशा भोसले, लता मंगेशकर। तो जो नहीं दिया गया वो है आपको राजेश खन्ना। ठीक है, कौन है? राजेश खन्ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है 48, है ना? क्या है? 48। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि शशि कपूर को कब मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिर उसके बाद आशा भोसले, उसके बाद लता मंगेशकर। तो शशि कपूर को आपको 2014 में मिला, आशा भोसले जी को 2000 में, लता मंगेशकर जी को 1989 में, और विनोद खन्ना को 2017। विनोद खन्ना नहीं दिए हुए हैं, तो विनोद खन्ना क्या होगा आपको? 2017। ठीक है, अब उसके बाद है 48 है मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का क्या होगा? 48 का हो जाएगा सी। क्या होगा? 48 का सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 49 है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ है क्या है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, या स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, या स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। 50 है संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है, किससे होता है? आयकर से, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, या कॉर्पोरेट टैक्स से। तो संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त कहाँ से होगा? इसका जो आंसर होगा कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कॉर्पोरेट कर से। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, 51 है किस राज्य की आदम चीनी को 2023 का जीआई टैग दिया गया? किस राज्य की आदम चीनी को 2023 का जीआई टैग दिया गया? यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 51 का क्या होगा? 51 का हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। यानी आदम चीनी क्या है? आदम चीनी। आदम चीनी को 2023 का जीआई टैग मिला, किसको? उत्तर प्रदेश। 52 है हाल ही के दिनों में मथुआ मेला 23 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो 52 का क्या होगा? 52 का हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। यानी मथुआ मेला 2023 आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, 53 है सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बहुराष्ट्रीय, भारत जापान, भारत सिंगापुर, अमेरिकी पाकिस्तान। तो 53 का क्या होगा? 53 का हो जाएगा बी, भारत और जापान। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। 54 है पहले G20 ECSWG बैठक 2023 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल। 54 का क्या होगा? 54 का हो जाएगा आपको सी, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? कॉफी सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक में यानी हुगली में ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, 55 है, 55 क्या है? 55 है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला। इसमें भारत का स्थान क्या था? 38, 65, 42, 72। 55 का क्या होगा? 55 का हो जाएगा ए, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान सिंगापुर को है, भारत का स्थान आपको 38 है। 56 हाल ही में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, यह किस राज्य में है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो 56 का क्या होगा? 56 का हो जाएगा आपको सी, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। 57 है हाल ही में कौन सा देश सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? चीन, इजराइल, साउथ कोरिया, भारत। 57 का क्या होगा? 57 का हो जाएगा बी, इजराइल। क्या होगा? यानी सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण आपको इजराइल किया है। इजराइल का राजधानी क्या है? जेरूसलम, और इसका संसद का नाम है नेसेट। क्या है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, और अमेरिका का है कांग्रेस। भारत का तो वो संसद है ही। और डेनमार्क का है फॉलकेटिंग। क्या है? फॉलकेटिंग। यानी डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? फॉलकेटिंग। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेचना बर्नावी को अंतरिक्ष में भेजेगा? यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कतर। तो 58 का क्या होगा? 58 का हो जाएगा सी, सऊदी अरब। यानी कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेचना बर्नावी को अंतरिक्ष में भेजेगा?
तो सऊदी अरब। 59 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक किस फसल की नई किस्म खोजी है? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार। तो 59 का क्या होगा? 59 का हो जाएगा बी, गेहूं। अब उसके बाद 60 यानी 60। तो 60 क्या कहता है कि प्रीतजकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एडवर्ड एम कैनेडी, कार्लोस सोरा, डेविड चिपरफील्ड या आलिया मीर। तो इसका आंसर होगा डेविड चिपरफील्ड। 60 का क्या होगा? सी। ठीक है। और आलिया मीर को आपको वन्यजीव संरक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? वन्यजीव संरक्षण 2023 पुरस्कार आपको आलिया मीर को दिया गया। और कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और एडवर्ड एंड कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान। ठीक है। 61 है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? तो यह जो है आपको मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। यानी मध्य प्रदेश में 8 शहरों में हुआ है। इसका शुभंकर आपको बताते हैं क्या है? आशा। आशा शुभंकर क्या है? यानी 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है आशा, जिसको चीता बोलते हैं, चीता। ठीक है। और इसका थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। 62 क्या कहता है कि नवीनतम पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, काकी माधव राय, शशि थरूर या सी रंगराजन। यानी 62 का क्या होगा? सलमान रुश्दी। यानी विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। ठीक है। 63 है, विश्व कुष्ठ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 31 जनवरी या 30 जनवरी। तो इसका जो आंसर होगा 30 जनवरी। क्या होगा? 30 जनवरी। यानी कुष्ठ दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना 15 जनवरी, वायु सेना 8 अक्टूबर और जल सेना 4 दिसंबर। ठीक है। और वन दिवस आपको 21 मार्च। ठीक है। और 22 मार्च को जल दिवस। और मौसम 23 को। ठीक है। और क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, टीबी रोग आपको 24 मार्च को। कितना मार्च को? 24 मार्च। और DRDO 1 जनवरी। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958। और इसरो का 1969। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के का क्या हुआ था? दादा साहब फाल्के का भी इसी समय, मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड इसी समय से मिलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद है 64। तो 64 क्या कहता है कि हाल ही में जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गोवा। तो 64 का क्या होगा? 64 का हो जाएगा आपको बी। यानी जनवरी 23 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपको महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। ठीक है। और महाराष्ट्र में कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के आपको नागपुर में किया गया था 3 जनवरी को। ठीक है। 65 है, स्टैच्यू ऑफ पीस अवस्थित है राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। तो 65 का क्या होगा? 65 का हो जाएगा ए, राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? तो ये है आपको राजस्थान में। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरण प्रदूषक है? पीड़कनाशी, आर्सेनिक, कपास का वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का क्या होगा? कपास का वस्तु। कपास का क्या होगा? वस्तु हो जाएगा। 67 है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। क्या होता है? सीधा, उल्टा, सीधा तथा उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का हो जाएगा सी, सीधा तथा उल्टा दोनों। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? सीधा और उल्टा दोनों होता है। ठीक है। 68 है, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाता है? पेरिपेटस, निथोपिलिनिया, यूग्लिना या इकिडाना। तो 68 का क्या होगा? 68 का हो जाएगा ए, पेरिपेटस। यानी एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिपेटस। ठीक है। और निथोपिलिना क्या कहलाता है? एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच का योजक कड़ी। एनेलिडा और मोलस्का आपको निथोपिलिना, और एनेलिडा आर्थ्रोपोडा पेरिपेटस, और यूग्लिना आपको पौधे तथा जंतु के बीच का, पौधे और जंतु के बीच के कड़ी को यूग्लिना, और इकिडाना आपको सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच के योजक कड़ी कहलाता है। ठीक है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया, वर्णांता।
तो 69 का हो जाएगा डी, वर्णनांधता। 70 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख संचालक है? राइबोसोम, डीएनए, अंतःप्राकृतिक जलिका या गोल्गी का है? तो 70 का क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण पूछ रहा है तो ये होगा डीएनए, लेकिन प्रोटीन का फैक्ट्री बोलेगा तो ये होगा राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण बोला ना तो क्या होगा? डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है और डीएनए से ही टूट के क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक है, अब उसके बाद है 71। 71 क्या कहता है कि पत्ती का विकास तने के किस भाग से होता है? पर्व, पर्णवीत, पर्व संधि, पर्णाधार। तो 71 का क्या होगा? 71 का हो जाएगा सी, पर्व संधि। 72 है, मनुष्य में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है निषेचन के समय, जन्म के समय, निषेचन के 1 सप्ताह बाद या जब गर्भ गर्भाशय में स्थापित होता है। तो क्या होगा? निषेचन के समय, यानी मनुष्य में गर्भ का निर्धारण निषेचन के समय ही पता चल जाता है। 73 है, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का रेत, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर? तो 73 क्या होगा? 73 हो जाएगा सी, पोटेशियम, यानी मस्तिष्क का रेत आपको पोटेशियम को बोलते हैं। 74 है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो रखता है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो आपको मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग में होता है, और सबसे आगे वाला भाग सेरिब्रम, बीच वाला सेरिबेलम, जैसे अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, 75 है, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रित करता है, और यही भाग आपको मस्तिष्क के पीछे डंटल के रूप में निकलकर रीढ़ के न्यूरल कैनाल में प्रवेश कर मेरुरज्जु का निर्माण करता है। यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है यही आपको मेरुरज्जु का निर्माण करता है। ठीक है, 75 है, साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव से किया गया? मछली, कवक, जीवाणु, पेड़? तो 74 का क्या, 75 का क्या होगा? मछली, यानी साइटोकाइनिन का खोज मिलर ने, कौन किया था? मिलर, यानी साइटोकाइनिन का खोज आपको मिलर किया था, जो आपको मछली के शुक्राणु में किया था, और इसका नाम आपको काइनेटिन क्या रखा गया है? काइनेटिन। बाद के समय में इसको स्कूग नामक वैज्ञानिक इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। 76 है, त्वरण की बीमा क्या है? LT-1 ml-3 LT-2 mLT-1। तो 76 का क्या होगा? सी, LT-2। ठीक है, और जैसे चाल और वेग का बीमा क्या होता है? LT-1 होता है, यानी चाल और वेग का LT-1, घनत्व का ml-3, या फिर संवेग तथा वेग का बीमा क्या होगा? mLT-1 होगा। अब उसके बाद है क्या है? अब उसके बाद है 77। तो 77 है कि पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? संवेग, संरक्षण, जड़त्व, न्यूटन गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का क्या होगा? जड़त्व हो जाएगा, यानी न्यूटन गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं, और इसी कारण पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसका फल जो है टूटकर नीचे गिरता है। 78 है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता सतह की प्रकृति पर, संपर्क क्षेत्रफल पर, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का क्या होगा? बी हो जाएगा, संपर्क क्षेत्रफल पर। 79 क्या है? 79 है आपको कि द्रव चालित यंत्र हाइड्रोलिक प्रेस किसके नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज, पवासो, पास्कल, हुक। 79 का क्या होगा? सी हो जाएगा, पास्कल। 80 है, वेंटूरीमीटर से ज्ञात किया जाता है किसी नली में द्रव का दाब की दर, या किसी द्रव की श्यानता, या एकांक आयतन, या किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर। तो 80 क्या होगा? 80 हो जाएगा डी, किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर। 81 है कि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो आपातकाल क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? तो 81 का क्या होगा? बी, बढ़ जाएगा, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ता है, यानी आवर्तकाल बराबर T बराबर 2π√1/g। 82 है, जल किस ताप पर जमता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री, 32 डिग्री। तो जल किस ताप पर जमता है? तो यह जो है आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 83 है कि यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंगों को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का
सम्मिलित प्रभाव किस रंग जैसा होगा? पीला, सियान, हरा, नीला। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? हरा हो जाएगा। ठीक है। तो 84 है, विद्युत क्षेत्र में आवेश की त्रिज्या r बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित होगा। 84 का क्या होगा? 84 का हो जाएगा ए, घटेगा। 85 है, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य आर्सेनिक मिलाने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? एन प्रकार अर्धचालक प्राप्त होता है। 86 एप्सम साल्ट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है आपको किसका है? यह जो है आपको मैग्नीशियम। ठीक है। अब उसके बाद है 87। 87 क्या है कि नेल्सन सेल का उपयोग होता है फ्लैश बल्बों में, एल्यूमिनियम के यौगिक के निर्माण में, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का क्या होगा? 87 का हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है। 88 है, किसी तत्व की अनुपस्थिति से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा। तो 88 का हो जाएगा बी, क्या होगा? फास्फोरस। यानी किसी तत्व की अनुपस्थिति से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, किसके कारण? तो फास्फोरस। 89 है कि म्यूरेटिक अम्ल किस तत्व का यौगिक है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का क्या होगा? 89 का हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। 90 है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? कौन सा होगा? तो इन्वर्टेज, डाइएस्टेज, जाइमेज, या फिर टाइलिन। तो 90 का क्या होगा? 90 का हो जाएगा सी, जाइमेज। 91 है, 91 क्या है? 91 है आपको कि बेंजीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मिस्चरलिच, फैराडे, हॉफमैन, या बर्थेलोट। तो 91 का क्या होगा? 91 का हो जाएगा फैराडे। यानी बेंजीन का आविष्कार आपको किसके द्वारा किया गया? तो फैराडे के द्वारा किया गया। फैराडे ने 1825 में बेंजीन का आविष्कार किया था। 92 है, फलों के रसों में उपस्थित अम्ल है साइट्रिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो 92 का क्या होगा? 92 का हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। यानी फलों के रस में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। 93 है, पेट्रोलियम किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, असंतृप्त, मिश्रित, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का क्या होगा? ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है और यह भूपटपट्टी के बहुत नीचे अवसादी परतों के बीच, यानी कहने मतलब पेट्रोल जो है आपको भूपटपट्टी के सबसे नीचे वाले परतों के बीच पाया जाता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव है। 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम प्लास्टिड नहीं है? वीटल, गिलपटल, या बेकेलाइट, या ला। तो 94 का क्या होगा? 94 का हो जाएगा डी, ला। 95 है, निम्न में से कौन सा निश्चेतक नहीं है? सल्फोनल, रिफाइमाइसिन, डाइजीपाम, या हेलोथेन। तो 95 का क्या होगा? बी हो जाएगा, रिफाइमाइसिन। ठीक है। यानी 95 का क्या होगा? बी हो जाएगा। और 96 क्या है? 96 आपको मैथ है, तो मैथ का आंसर आपको बता देते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। नहीं बनेगा तो आपको कमेंट करना है, और जरूर कमेंट करना है। ठीक है। 96 का हो जाएगा आपको 15, यानी 15। उसके बाद है 97। तो 97 का क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको 97 का हो जाएगा 9:11, यानी ए। उसके बाद है 98, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 69 60। 99, तो 99 का क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको क्या होगा? 99 का हो जाएगा आपको, यानी टी बाई की माँ की माँ है, यानी माँ की माँ, यानी बी हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 3 सभी एक साथ क्या है? पर्याप्त है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अभी क्या है? 24, ये तो 24 टेस्ट नंबर है। इसके बाद आपको 25 26 आपको नेक्स्ट दिन कहने का मतलब 2 टेस्ट अभी छूटा हुआ है टेस्ट नंबर, तो आपको जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है। और जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल के क्या करने, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है।
तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।